हेलो फ्रेंड, आज फंक्शंस का फिफ्थ लेक्चर्स होगा। फोर्थ लेक्चर्स में मैं डोमेन स्टार्ट किया था और मैं कुछ रेफरेंस दिया था। मुझे आशा है कि आप उस रेफरेंस को फॉलो कर रहे होंगे और क्वेश्चंस बना रहे होंगे और आपसे बन रहा होगा। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको 4 फंक्शंस बताया था। अलजेब्रिक फंक्शंस मैं लिया था आपको, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का मैं आपको डोमेन और रेंज बताया था, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज आपको बताया था। आज मैं कुछ और फंक्शंस लूंगा जो आपका डोमेन और रेंज से रिलेटेड ही होगा। अभी तक जो लेक्चर्स आप जो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बाद का लेक्चर्स आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स देखने के बाद ही देखेंगे। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, जैसे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इरेशनल इनइक्वालिटीज हो गया, तो ये सब सारा आपको लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया बताया गया है। उसके बाद आपको मैं ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी बताया हूं, तो आपका जो बेसिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग करेगा आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। सो लगभग अब 7 to 8 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, तो उस लेक्चर्स को आप देखेंगे। उसके देखने के बाद ही आप फोर्थ लेक्चर्स ऑनवर्ड आप ये फिफ्थ लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डोमेन और रेंज कुछ और फंक्शंस का हम लोग देखते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैं बताया था कि इसका डोमेन क्या होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, -2 से -1 आएगा। और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको मैं मिस कर गया था लास्ट लेक्चर्स का, जो लास्ट स्लाइड देखेंगे ये मैं मिस कर गया था। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन -3 से -3 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। और क्योंकि इसमें और का कनेक्शन है, इस इनइक्वालिटीज को क्या करना है, यूनियन से कनेक्ट कर देना है। तो -3 से -3 और यूनियन हो जाएगा -2 से -1 और यूनियन होगा 0 से इन्फिनिटी। तो देखेंगे ये मिस हो गया था, तो इसका भी सॉल्यूशंस लेकर के दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ये इस फंक्शंस का डोमेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें भी ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होना चाहिए, और 2x प्लस 3 क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3 शुड लाई बिटवीन 0 से 1। ये होगा डोमेन। बेस जो है 0 से 1 के बीच में, या पॉजिटिव होना चाहिए। बेस जो है 2x प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है डोमेन आपको लॉगरिथम का, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3/2 होना चाहिए, और 2x नॉट इक्वल टू -2, तो x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -3/2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, -3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन। इसमें सिर्फ क्या करना है कि -1 नहीं लेना है और 0 नहीं लेना है, तो -1 इसमें इंक्लूड हो गया, तो -1 और 0 को हटा देना है। ये इसका डोमेन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस पे मैं बहुत पहले क्वेश्चंस लिया था, वहां पे भी 0 मैंने एक्सक्लूड नहीं किया था। तो सेकंड लेक्चर्स में जहां लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जब मैं बता रहा था, तो वहां पे 0 इंक्लूड हो गया था, 0 को हटा लेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू लॉग ए बेस पे x है, तो लॉग डिफाइन कब होगा, जब बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी। मान लीजिए अगर बेस फिक्स है, बेस अगर फिक्स है तो ये तो वैल्यू होना ही चाहिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। और अगर मान लीजिए बेस अगर फंक्शन ऑफ x है, तो डोमेन में इसको भी कंसीडर करेंगे, यानी बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी तो पॉजिटिव होना चाहिए। इस तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही लॉगरिथम का क्या होगा, डोमेन होगा। और लॉगरिथम का रेंज होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी लॉग का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस को ट्रेवल करेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/log x बेस पे है, अगर इसका बोलते हैं डोमेन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं y log x बेस पे, यानी log को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्वांटिटी और बेस इंटरचेंज हो जाएगा log के प्रॉपर्टी से। अब यहां देख सकते हैं a पॉजिटिव, क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बताइए क्या होगा, बेस क्या होगा, यहाँ बेस वेरिएबल ऑफ x है, तो बेस 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो log का बेस में अनडिफाइंड हो जाएगा, ये a बेस पे x हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी और बेस पलट जाएगा।
तो यहाँ x क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस में लिखा हुआ 1। सो ध्यान रखना, इसको इसके इक्वल लिख रहे हैं, लेकिन ये सर्टेन कंडीशंस के तहत निकाला जाएगा। मतलब लॉगरिथम 1/log x बेस पे a का डोमेन निकाल रहे हैं, हम इसका डोमेन नहीं निकाल रहे हैं, तो बेटर है कि इसको लिखिए ही मत। तो इसका डोमेन निकाल रहे हैं, तो x पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस भी वेरिएबल x है, तो तीनों का, इस दोनों का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे। इस पर मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपको लॉगरिथम पे। लास्ट क्लास में भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिया था, आज भी मैं लॉगरिथम पे क्वेश्चंस ले रहा हूं। देखिए, एलिमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू दी पावर x का बोलेगा डोमेन क्या होगा, कि x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। वैसे भी मैं अलजेब्रिक फंक्शंस में आपको बताया था, बेस अगर फिक्स हो और पावर x है तो x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, और रेंज इसका 0 से इंफिनिटी होगा। y इक्वल टू e टू दी पावर x का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस होता है, इस तरह से इंक्रीज करता है। 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा, तो ग्राफ इसका y एक्स एक्सिस से एबव ही रहता है, तो इसका रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, यानी y एक्सिस को ये ट्रेवल करेगा पॉजिटिव साइड ही। तो y इक्वल टू e टू दी पावर x का रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, और e टू दी पावर x डिफाइंड होगा x के सभी वैल्यू के लिए, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। जैसे y इक्वल टू e के पावर 1/x है, तो ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/x 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका डोमेन में सिर्फ क्या होगा, 1 को हटा देंगे, सॉरी 0 को हटा देंगे, तो 0 हट जाएगा। सो ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0। जहां तक इसका रेंज की बात है, तो जैसे देख सकते हैं, इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं तो 1/∞ क्या होगा, 0 होगा। e के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए जो है इसका रेंज में क्या होगा कि 1 कभी नहीं होगा, यानी 0 से इंफिनिटी होगा एक्सेप्ट 1। सो जब भी आपको e टू दी पावर 1/x है और बोलता है उसका डोमेन क्या लिखेंगे, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0, और रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1 होगा। उसी तरह से मान लीजिए a टू दी पावर x है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता है पॉजिटिव बेस के लिए, तो बेस तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए बेस वेरिएबल है, तो मैं आपको डिफाइन क्यों f(x) के पावर gx, ध्यान रखना है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शंस में बहुत टाइप ऑफ फंक्शंस मैं लिख रहा हूं कि बेस कांस्टेंट होगा, पावर वैरी करेगा, मतलब पावर वैरी करेगा, पावर कांस्टेंट होगा, बेस वैरी करेगा, या पावर और बेस दोनों ही वैरी करेगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि बेस फिक्स है और पावर वैरी कर रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे 1 के पावर x है, तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता है पॉजिटिव बेस के लिए। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, इसका रेंज ऑब्वियसली 0 से इंफिनिटी होगा, जैसे e के पावर x का हम लोग देख चुके हैं। y इक्वल टू a के पावर 1/x, ये भी पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइंड होगा, तो a इक्वल टू 1/x जो होगा 0 पे अनडिफाइंड होगा, तो मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, और ऑब्वियसली इंफिनिटी जब पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होगा, a के पावर 0 1 हो जाता है, तो इंफिनिटी का इसका वैल्यू 1 आ रहा है। दैट मींस 1 कभी अचीव नहीं करेगा, क्योंकि इंफिनिटी डोमेन में नहीं है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1 होगा। तो एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, तो ही आप फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। क्या होगा, जैसे प्योर फंक्शंस नहीं देगा आपको, लॉग के अंदर मॉड दे देगा, लॉगरिथम के अंदर ट्रिगोमेट्रिक देगा। जैसे देखते हैं इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखिए ये तो हो गया आपका लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। देखते हैं कुछ और फंक्शंस का, एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ भी देख लेंगे, क्योंकि आगे चल के ग्राफ भी हम लोग काफी यूज करेंगे। आपको मैं ग्राफ पैरेलली अपलोड करूंगा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथम मिक्स, जो है हम लोग एक ग्राफ का जो ना वीडियो बनाएंगे, जिससे ग्राफ पे आपको पकड़ बने। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ y इक्वल टू a टू दी पावर x, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है इस तरह से, यानी ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बेस क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। बेस 1 से अगर ग्रेटर है तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। और माइनस इंफिनिटी पे ये एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट हो जाएगा, यानी माइनस इंफिनिटी पे ये अचीव करेगा 0, और ये 0 से ग्रेटर ही जाएगा, तो इंक्रीज करेगा। 0 पे इसका वैल्यू a के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इस तरह से ग्राफ इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस अगर 0 से 1 लेते हैं तो a टू दी पावर x का ग्राफ डिक्रीज करेगा इस तरह से। ये ग्राफ मैं आपको फर्स्ट लेक्चर ग्राफिकल देख सकते हैं, ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स जब मैं ग्राफ का अपलोड करूंगा तो बताऊंगा। यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूं डोमेन और रेंज पे, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा अगर बेस 0 से 1 लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल का, लेकिन डोमेन और रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा और रेंज इसका 0 से इंफिनिटी, यानी ग्राफ ये ट्रेवल करेगा y एक्सिस के एबव ही। इसको लिखिए आप।
तो कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज देखते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शंस y इक्वल टू मॉड एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज और इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, मॉड एक्स का रेंज 0 पे इंक्लूड होगा, 0 से इन्फिनिटी। 1 अपॉन मॉड एक्स का अगर बोलता है डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0। 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 का अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। यानी 1 बाय मॉड एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0। जहां तक रेंज की बात है तो रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको 0 देंगे तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 ले ही नहीं रहा है तो 0 रेंज में भी नहीं आएगा। तो यहाँ रेंज में आएगा 0 क्लोज होगा, लेकिन 1 अपॉन मॉड एक्स लिखता है तो 0 रेंज में नहीं होगा, 0 पे ओपन लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मॉडुलस का। उसी तरह से देखिए इंटीग्रल पार्ट फंक्शंस का क्या होगा। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x लिखते हैं, इसका डोमेन क्या होगा ऑल रियल वैल्यूज होगा, और जनरेट क्या करता है, इंटीजर्स जनरेट करता है। तो ये डोमेन और रेंज मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी बताया हूं। एलिमेंट्री फंक्शंस का आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस लिखवा रहा हूं उसका डोमेन और रेंज मेमोराइज आपका होना चाहिए। जैसे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x है, तो 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x जो होगा उसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 से 1। 0 पे क्लोज होगा, 1 पे आपका ओपन होगा। अब बोलेंगे ये कैसे लिखा गया है, जैसे बॉक्स ऑफ x क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफ x 0 हो गया तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब सोचिए कि बॉक्स ऑफ x 0 कब नहीं होता है, बॉक्स ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x 0 से 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 से 1 लेंगे तभी बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी ये वैल्यू को आपको हटा देना है डोमेन से, यानी ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0 से 1 नहीं होगा। ठीक है, और इसका जहां तक रेंज है तो रेंज होगा 1 बाई n, और n का जहां इंटीजर है सारे इंटीजर्स होगा, एक इंटीजर को छोड़ करके 0। तो इसका जैसे 1 लेंगे तो 1 बाय 1 होंगे, जैसे मान लीजिए 2.5 लेंगे तो 1 बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 का बॉक्स वैल्यू 1 बाय 2 होता है, यानी 1 अपॉन इंटीजर हो जाएंगे, लेकिन एक इंटीजर को छोड़ करके 0, क्योंकि अगर 0 से 1 ले ही नहीं रहे हैं तो 0 जनरेट नहीं करेगा बॉक्स, क्योंकि अगर 0 जनरेट कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज में क्या होगा, सिर्फ 0 नहीं आएगा, यानी सारा वैल्यू होगा 1 बाय n के फॉर्म में होगा, जहां n इंटीजर है एक्सेप्ट 0, तो ये इसका रेंज होगा 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x का। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस इस तरह से लिखते हैं, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, और इसका रेंज मैं बताया आपको 0 पे क्लोज 1 पे ओपन बताया, तो इसका डोमेन और रेंज ये होगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज और रेंज होगा 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। अगर मान लीजिए 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका डोमेन ऑल रियल होगा एक्सेप्ट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इंटीजर्स नहीं होना चाहिए डोमेन में, सिर्फ वही लिखा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। जहां तक रेंज की बात है तो रेंज इसका, क्योंकि 0 से 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, तो 1 अपॉन करेंगे पलटेंगे तो वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी इसका रेंज होगा 1 से इनफिनिटी। तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज होगा 1 से इनफिनिटी, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होगा 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। तो देखिए दो फंक्शन और होगा, जैसे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एसजीएन ऑफ एक्स, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स बाई एक्स, जब एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, और 0 पे क्या होता है, 0 होता है, मतलब यहाँ पे आप अगर एक्स पॉजिटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, और x लेस देन x अगर निगेटिव लेंगे तो -1, और 0 पे 0 होगा, यानी x पॉजिटिव पे सिग्नम का वैल्यू 1 होगा, x निगेटिव पे सिग्नम का वैल्यू -1 होगा, और 0 पे सिग्नम का वैल्यू 0 होगा। तो इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल वैल्यू, सिग्नम सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, और इसका जो रेंज होगा 3 ही वैल्यू जनरेट करेगा, -1, 0 और 1 जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां से रेंज देखेंगे 0 तो आ ही रहा है, x अगर पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x हो जाएगा, तो x बाय x 1 हो जाएगा, लेकिन अगर x निगेटिव लेते हैं तो -x हो जाएगा, मॉड x -x हो जाएगा, तो -x अपॉन x क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू आएगा, -1, 0 और 1। ठीक है, ध्यान रखना है कि मॉड x बाय x 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि x का कोई भी वैल्यू चलेगा 0 को छोड़ करके, अलग से मैं डिफाइंड कर रहा हूँ, 0 पे 0 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है कि सिग्नम ऑफ x मॉड x बाय x के इक्वल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सिग्नम ऑफ x मॉड x बाय x के इक्वल नहीं होता है, ये वन ऑफ द ब्रांच है इस फंक्शन का, सिग्नम का। लेकिन 0 पे भी सिग्नम डिफाइंड होता है, मॉड x बाय x 0 पे डिफाइंड नहीं है, जबकि सिग्नम 0 पे डिफाइंड है। सो सिग्नम का 2 ब्रांच होगा, एक पर्टिकुलर ये ब्रांच होगा और ये भी ब्रांच होगा, यानी 0 जब इक्वल नहीं है तो मॉड x बाय x के इक्वल होगा सिग्नम, लेकिन अगर 0 है तो सिग्नम का वैल्यू अलग से डिफाइन किया जाता है, 0 के इक्वल होगा। तो डोमेन और रेंज इसका ध्यान रखना है। जहां तक कांस्टेंट फंक्शन है,
कांस्टेंट फंक्शंस मतलब हो गया कि जो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, ये सब कांस्टेंट फंक्शन होगा जिसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा और इसका रेंज एक वैल्यू होगा c। जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू 2, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें y इक्वल टू 2 का, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 2 का, इसका डोमेन क्या होगा, x के सभी वैल्यू पे ये डिफाइंड है, जबकि इसका रेंज क्या होगा, x कुछ भी पुट कर रहे हैं तो जनरेट क्या कर रहा है, 2 जनरेट कर रहा है, तो इसका रेंज क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा। तो कांस्टेंट फंक्शंस का डोमेन एक सिंगल वैल्यू होगा और रेंज x के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा। तो रेंज डोमेन इसका -∞ से +∞ होगा। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, नोट कीजिए इसको। चलिए मिक्स कुछ क्वेश्चंस लेते हैं डोमेन पे। अब देखिए मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। प्योर फंक्शन लेते हैं, इनवर्स के साथ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लिया हूं। तो देखिए दो फंक्शन ये बना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। अब आपको ध्यान सोचना पड़ेगा, ये दोनों फंक्शंस का डोमेन निकाल के और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस जो होता है, जितने भी डोमेन होंगे फंक्शंस का, उसका इंटरसेक्शंस लेंगे, वही उस फंक्शंस का डोमेन होगा। तो बताइए बॉक्स का डोमेन क्या होता है? बॉक्स का डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज। बॉक्स तो डिफाइंड सभी वैल्यू पे होगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, यानी ये वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए। यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -2 से ये बॉक्स वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, -2 से 0, तो x कहां से कहां तक होगा, 0 के इक्वल कहां तक हो सकता है, यानी x आप 0.99 तक लेंगे तो भी उसका बॉक्स वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। और -2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि -2.1 नहीं ले सकते, क्योंकि -2.1 का बॉक्स वैल्यू -3 हो जाता है और -3 इसमें लाई नहीं कर रहा है। ये इसका आपका डोमेन हो जाएगा -2 से 1, -2 पे क्लोज, 1 पे ओपन हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। जैसे देखिए इसका डोमेन निकालना है, x² माइनस mod x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 - x²। बताइए मॉडुलस और रूट से ये बन के फंक्शंस बना है, तो मॉडुलस का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है। अगर रूट को डिफाइन कर दे तो ये क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और रूट कब डिफाइन होता है, जब उसके इनसाइड वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं, वैसे दो केस लेके, मॉड को 0 कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, तो 0 से लेस 0 से ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे 12th में आप जब है तो जो कैलकुलेशन करेंगे बहुत ही स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे। देखिए वैसे हम बहुत इजीली बिना केसेस लेकर के बना देते हैं। मॉडुलस में जनरली हम लोग 11th में केसेस ले रहे थे, 12th में बहुत कम जगह केसेस लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए x² को मैं लिख सकता हूँ mod x का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि mod x जो होता है वो +-x होता है, तो +-x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² के इक्वल होगा। और फॉर टाइम बिंग mod x को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, तो mod x को t मान लेंगे तो t² माइनस t क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से t का वैल्यू हम निकालेंगे वेवी कर्व मेथड से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब t का वैल्यू 0 से छोटा होगा या t का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। ये होगा t का वैल्यू 0 से लेस 1 से ग्रेटर। इनइक्वालिटीज को फॉर्म में इसलिए लिखा हूं क्योंकि फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब फिर t का वैल्यू mod x पुट कर दीजिए, तो mod x लेस देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए mod जो होता है कैन नॉट बी लेस देन 0, mod तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो mod x क्या होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहां से आप देख सकते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे मॉडुलस का। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो x क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैं आपको बताया मॉडुलस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। mod x अगर a से ग्रेटर होता है तो हम लिखते हैं x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, ग्रेटर पे। अगर ये भी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है कि अगर लेस होता है तो x का वैल्यू -a से +a होगा, तो लेस है तो -a से +a, अगर ग्रेटर है तो -a से लेस और a से ग्रेटर होता है। तो चलिए यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज किया, इक्वालिटी का साइन है इसलिए मैंने इक्वालिटी का साइन यहाँ लगा दिया। तो mod x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे और सारे और से कनेक्टेड है तो इसको यूनियन से कनेक्ट कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -1 और यूनियन हो जाएगा 1 से ∞ और यूनियन हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ और यूनियन 0। इसमें अगर पर्टिकुलरली किसी को दिक्कत आ रहा है तो बेसिक्स का भी लेक्चर आप मेरा फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए इसमें अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो मतलब 11th में आप कुछ नहीं लर्न किया, आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया 11th में। 11th का ये सब चीजें मैं आपको बेसिक्स में भी पैरेलली 11th क्लास में अपलोड करते जा रहा हूं। अगर आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोशिश कीजिए बेसिक्स देखने की। बेसिक्स के बाद आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स देखिए, उसके बाद ही आप ये लेक्चर्स देखेंगे,
क्योंकि ये सब आपको मॉडुलस, जहां पे इनइक्वालिटीज जो है बहुत कम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, और इनइक्वालिटीज अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करने में। तो ये सॉल्यूशंस आप कभी समझ सकते हैं जब आपको इनइक्वालिटीज पे पकड़ है और मॉडुलस पे भी पकड़ हो। ठीक है, आप देखिए ये रूट डिफाइन करेंगे, फिर इसको भी डिफाइन करेंगे। ये डिफाइन कब होगा? जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जो होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये ग्रेटर देन सिर्फ होना चाहिए। माइनस अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो लेस देन 0, और इसको फैक्टराइज कर देंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज कर देंगे। ये क्या होगा? माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड का क्या करना है? इंटरसेक्शंस ले लेना है। तो इंटरसेक्शंस लेने के लिए बेस सबसे सुटेबल मेथड है, सारे पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? -3, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। ये बोल रहा है कि -1 से लेस लो या 1 से ग्रेटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि -3 से 3 लेना है, 0 बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 को भी लेना है, ये बोला है कि 0 को भी लेना है। तो बताइए इंटरसेक्शंस क्या बनेगा? इस दोनों का इंटरसेक्शंस बनेगा -3 से -1, -3 पे ओपन और -1 पे क्लोज हो जाएगा। और 0 इसमें भी है और 0 उसमें भी है, तो यूनियन 0 तो लेना है और यूनियन, और दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 से 3, तो 1 पे डार्क सर्किल है तो 1 पे क्लोज होगा और 3 पे ओपन होगा। ये इसका आंसर होगा। यानी -3 से -1, -3 पे ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 0, यूनियन 1 पे क्लोज, 3 पे ओपन। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरसेक्शंस भी लेने आना चाहिए। ये सब मैं आपको बेसिक्स में बताया हूं। आपको बेसिक्स में आप अगर इनइक्वालिटीज देखेंगे, अगर इनइक्वालिटीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि यहां से यहां कैसे लिखा गया है, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो लीनियर इनइक्वालिटीज में बेसिक्स में बताया हूं, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में तो बताया ही नहीं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखते हैं कुछ और फंक्शंस लेते हैं जिसका डोमेन और रेंज निकालना है। जैसे इसका सिर्फ डोमेन निकालना है, रेंज मैं अलग से बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करना बता रहा हूं। तो बताइए कैसे निकालेंगे डोमेन। देखिए इसमें जो है ये फंक्शंस दिया हो, जैसे अंडर रूट ऑफ log 2 बेस पे, log 1/3 बेस पे, log 4 बेस पे x, मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए कितने फंक्शन से बना है, 3 log और 1 रूट, टोटल 4 फंक्शन से ये बना है। तो चारों फंक्शंस आपको सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे स्टार्ट करेंगे इससे। बताइए ये लॉग डिफाइन कब होगा? ये लॉग डिफाइंड होगा जब क्वांटिटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जहां तक बेस है, बेस तो 4 है और तो पॉजिटिव तो है ही बेस, और 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये लॉग पूरी तरह से डिफाइंड हो गया। x पॉजिटिव पे ये लॉग डिफाइन हो जाएगा। बताइए ये लॉग डिफाइन कब होगा? ये लॉग डिफाइन तभी होगा, ये क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी log 4 बेस पे x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो x ग्रेटर देन 4 के पावर 0, तो 4 के पावर 0 1 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड आपका। ये लॉग डिफाइन हो जाएगा 1 से ग्रेटर पे। अब देखिए ये लॉग डिफाइन कब होगा? ये लॉग डिफाइन होगा जब ये क्वांटिटी की जगह लिखा हुआ है इस लॉगरिथम का, ये क्वांटिटी होगा, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी log 1/3 बेस पे log 4 बेस पे x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग डिफाइन तभी होगा जब ये वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बताइए इसका एंटी लॉग लेंगे तो बेस 1 से लेस है, और लॉगरिथम इनइक्वालिटीज में बताया हूं कि जब बेस 1 से लेस होता है तो इनइक्वालिटीज क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी log 4 बेस पे x लिख सकते हो लेस देन 1/3 के पावर 0, तो log 4 बेस पे x हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लेस देन 1। फिर से एंटी लॉग लेंगे तो x लेस देन 4 के पावर 1, ये 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉग। ये लॉग डिफाइन होगा पॉजिटिव पे, ये लॉग डिफाइन होगा किस पे? 1 से ग्रेटर पे, और ये लॉग डिफाइन होगा 4 से लेस पे। सो मैंने तीनों लॉग को डिफाइन कर लिया। अब क्या करेंगे? रूट को डिफाइन करेंगे। तो बताइए रूट डिफाइन कब होगा? ये रूट डिफाइन तभी होगा जब उसके इनसाइड वैल्यू क्या आना चाहिए? सारे पॉजिटिव होना चाहिए, log 1/3 बेस पे, और log 4 बेस पे x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर के सारे वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या लिखेंगे? log 1/3 log 4 बेस पे x। सो एंटी लॉग मैं ले रहा हूं, एंटी लॉग लेंगे तो ये क्वांटिटी है इस लॉग के लिए, तो क्या लिखेंगे? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर 0। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो एंटी लॉग लिया हूं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 0।
और 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू जो है 1 के इक्वल होता है। इसको लिखेंगे log 1/3 बेस पे log 4 बेस पे x। अब फिर से आप एंटी लॉग लीजिए, क्वांटिटी की जगह इस लॉग का क्वांटिटी ये हो जाएगा, तो बताइए एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, log 4 बेस पे x लिख सकता हूं, यहां बेस 1/3 है तो 1 से लेस सकते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के पावर 1। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से लेस है। और फिर से एंटी लॉग लेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 4 टू दी पावर हो जाएगा 1/3, a टू दी पावर x यानी 4 के पावर 1/3। ये हो गया आपका 4। और इस चारों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। ठीक है, इस चारों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो वही इसका आंसर होगा। इससे आपको डिफिकल्ट नहीं देगा, लॉगरिथम में जनरली 2 या 3 लॉग से ज्यादा नहीं देगा आपको। और क्या करेंगे, सभी वैल्यू को नंबर लाइंस पे प्लॉट कर देंगे तो 0 होगा, उसके बाद आपका 1। अच्छा, 4th रूट ऑफ 1/3, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 4 के पावर 1/3, और उसके बाद आएगा 4। तो देखिए, फर्स्ट इन इक्वेशंस बोला है कि 0 से बड़ा लेने के लिए, सेकंड इन इक्वेशंस कह रहा है कि 1 से बड़ा लेने के लिए, थर्ड इन इक्वेशंस बोला है कि 4 से लेस लेने के लिए, और फोर्थ कह रहा है कि नहीं 4 के पावर 1/3 से लेस या इक्वल ले सकते हैं। तो बताइए तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से 4 के पावर 1/3, 1 पे ओपन होगा और 4 के पावर 1/3 पे क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन। तो नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो फंक्शन से ये बना है, एक तो sin x है और दूसरा रूट है। तो sin x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल होता है, तो sin x तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है क्योंकि उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है। कोई वैल्यू पे भी, किसी भी वैल्यू पे sin x क्या है, डिफाइंड होगा। रूट अगर डिफाइंड कर दे तो क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। इसका डोमेन क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई डिफाइंड कब होगा, जब रूट के इनसाइड वैल्यू नॉन निगेटिव हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, sin x को आप t मान लीजिए, इससे क्या होगा कि हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर t कॉमन ले लें तो 2t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इसको, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब t का वैल्यू 0 से लेस लेंगे और या t का वैल्यू हाफ से ग्रेटर लेंगे। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो sin x होगा 0 से लेस हो जाए या sin x जो है हाफ से ग्रेटर हो जाए। अब इसको सॉल्व, देखिए इसका मैं ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में बताया हूं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। तो sin x का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, 0 से 2 पाई में sin x का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये ग्राफ होगा sin x का 0 से 2 पाई में। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू -1 हो जाएगा। अब देखिए sin x निगेटिव कब हो सकता है, sin x निगेटिव पाई से 2 पाई में होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो पाई से 2 पाई में sin x निगेटिव होगा। और sin x हाफ से ग्रेटर, तो ये y इक्वल टू 1 लाइन हो गया आपका, ये लाइन हो गया आपका y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू हाफ कहीं कहीं यहां होगा, y इक्वल टू हाफ, तो ये लाइन होगा y इक्वल टू हाफ। तो साइन का वैल्यू हाफ कहां पे होता है, π/6 पे होगा या पाई माइनस π/6 पे होगा, यानी पाई माइनस π/6 क्या होगा, 5π/6 हो जाएगा। हाफ से ग्रेटर ये वाला पार्ट होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो सकता है, π/6 से 5π/6। अगर x का वैल्यू π/6 से 5π/6 लेंगे तो sin x वैल्यू हाफ से ग्रेटर हो जाएगा। तो लिख सकते हो यहां से π/6 से 5π/6। और इसी में क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई से 2n पाई प्लस 2 पाई। और क्योंकि यहाँ और से कनेक्टेड है तो इसको यूनियन से कनेक्ट कर देंगे, तो 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस 5π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्योरली आपका ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स देखेंगे। ये बेसिकली जब भी डोमेन और रेंज निकालेंगे तो आपका इनइक्वालिटीज पे पकड़ होना चाहिए। और जो मैं बेसिक्स हो गया और फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो गया, आपको इनइक्वालिटी समझने के लिए ही मैं वो लेक्चर्स अपलोड किया हूं। तो चलिए इसको लिखिए। देखिए इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इंटू e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये सारे होल जो है एक्सप्रेशन वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। इसमें कुछ मैं फंक्शन ज्यादा ले रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी लिया हूँ, आपको मैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस भी लिया हूँ,
पॉलिनोमियल फंक्शंस भी लिया हूं और रूट भी लिया हूं, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस। तो इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, ये होगा साइन इनवर्स का डोमेन। साइन इनवर्स डिफाइंड इसी वैल्यू पे होगा -1 से 1। फिर क्या होगा, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज होता है। और e के पावर x, अभी बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो फिर किसका डोमेन निकालेंगे? रूट अगर डिफाइन कर दे तो बाकी सारे फंक्शंस क्या होगा? डिफाइंड हो जाएगा। तो बताइए रूट डिफाइंड कब होगा? जब उसके इनसाइड वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। So e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन और 2x माइनस 1 और इनटू हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो रूट डिफाइंड होने के लिए उसके इनसाइड वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए e के पावर, अभी जस्ट मैं बताया इसका रेंज जो होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, ये तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो फिर क्या होगा कि x प्लस 3 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी x कुछ भी पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन जो है, इस एक्सप्रेशन का साइन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मुझे बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन इस सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसको चाहे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 5, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया अपॉन और 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, e के पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका साइन, इस एक्सप्रेशन, इस रेशियो का साइन डिपेंड करेगा इस सब फैक्टर पे। अब देखिए यहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा लिख लेंगे आप। x जो है x 1/2 नहीं हो सकता है और x जो है -1 नहीं हो सकता, तो और x इक्वल टू -3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। -3, 2 और 5 इसलिए होगा क्योंकि इस सब पे होल एक्सप्रेशन 0 होगा, और 0 होगा तो इक्वालिटी क्या करेगा? होल्ड करेगा। और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये रेशियो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x हाफ और -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लिखने के बाद, अब देखिए ये लिखने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो परफेक्ट स्क्वायर को नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बहुत लोग प्लॉट करते हैं लेकिन उसके अक्रॉस साइन को चेंज नहीं करते हैं। मैं प्लॉट ही नहीं कर रहा हूं। x इक्वल टू -3 को प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पावर परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो नंबर लाइंस पे किसको प्लॉट करेंगे? नंबर लाइंस पे -3 छूट गया तो इस सब वैल्यू को प्लॉट करेंगे, यानी सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 5 आएगा। इस सब वैल्यू को प्लॉट कर लेंगे। और राइट मोस्ट पोर्शन क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x सारे लीनियर फैक्टर के क्या है? पॉजिटिव है। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि राइट मोस्ट पोर्शन प्लस होगा, उसके बाद साइन अल्टरनेट होगा। अब ये होल एक्सप्रेशन बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू क्या लेंगे? -∞ से -1 लेंगे, यूनियन हाफ से 2 लेंगे, यूनियन 5 से इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हम लोग छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन लेते हैं, एक्सक्लूड करते हैं इन्फिनिटी को। अब देखिए -1 मुझे नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। हाफ मुझे नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। 2 मुझे इंक्लूड करना है तो बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। 5 मुझे इंक्लूड करना है तो बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखेंगे टिक किस पे नहीं लगा, -3 को लेना है तो -3 तो इसमें आ चुका है क्योंकि -1 से छोटा होता है -3, तो -3 तो हम ले चुके हैं। तो ये डोमेन हो गया आपका रूट का, ठीक है, और ये डोमेन हो गया आपका इनवर्स का। तो इस दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शंस लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो -1 से 1, तो बताइए -1 से 1 इसमें इंटरसेक्शंस लेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से लेस बोल रहा है तो -1 से 1। देखिए कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, सभी वैल्यू को क्या कीजिए? सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कीजिए। हाफ से 2 और ये 5, ये कह रहा है कि -1 से आप लेस लो तो -1 से लेस ये हो जाएगा, और ये बोला हाफ से 2 लो, और ये कह रहा है कि 5 से ग्रेटर लो, और ये कह रहा है कि नहीं -1 से 1 के बीच में लो। तो -1 से 1 के बीच में ये हो गया, 1 कहीं ना कहीं यहां होगा, ये हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन होगा हाफ से 1। हाफ पे ओपन होगा और 1 पे क्लोज हो जाएगा। देखिए आपको डिफिकल्टी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही मैं ऐसा ले रहा हूं कि आपको डिफिकल्टी लगे। मैं आपको एनसीईआरटी लेवल का लूंगा क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी आप पहले ही बना देंगे। तो एनसीईआरटी का भी हम क्वेश्चन सारे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।
सो डोमेन और रेंज से रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दिया गया। आरडी शर्मा या एनसीईआरटी हो गया, जो भी आपका डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। इसमें पर्टिकुलरली डिफिकल्टी आ सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आज के लेक्चर्स के बाद आप बनाएंगे डोमेन रेंज का क्वेश्चंस, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो चलिए लिखिए, नोट कीजिए इसको। देखिए, डोमेन फाइंड आउट करना है, कुछ और फंक्शंस ले रहा हूं, जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ y = x³ - 5x + 3/x² - 1। ये प्योरली दो पॉलिनोमियल के रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स का डोमेन जो होता है वो रियल वैल्यूज होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है पॉलिनोमियल का डोमेन। तो फिर इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? इसका डोमेन ये होगा कि x² - 1 सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x नहीं होना चाहिए, तो +-1 होना चाहिए, यानी x +-1 नहीं होना चाहिए, यानी सारा वैल्यू चलेगा, सिर्फ 1 और -1 नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल होगा एक्सेप्ट -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो जब भी दो पॉलिनोमियल्स का डोमेन पूछता है, ध्यान रखना, ये रूट नहीं है तो >0 नहीं करेंगे, रूट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो लिखा हुआ है, तो जस्ट डिनोमिनेटर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यू पॉलिनोमियल लेगा। तो सिर्फ 1 और -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 और -1 नहीं होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x/x का डोमेन निकालना है, तो बताइए साइन इनवर्स का डोमेन तो आपको पता है -1 से 1 होता है, साइन इनवर्स का डोमेन हो गया। और x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है अगर 0 हो गया तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा? इसका डोमेन होगा -1 से 1 एक्सेप्ट 0 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सो -1 से 1 में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 तो साइन इनवर्स लेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो जाने के कारण से 0 डोमेन में नहीं आएगा। इसका डोमेन होगा -1 से 1 एक्सेप्ट 0। मतलब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? 1/√(x + mod x। तो मॉड का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल वैल्यूज होता है, तो अगर रूट को डिफाइन कर दे तो y डिफाइंड हो जाएगा। तो बताइए रूट डिफाइंड कब होता है? x + mod x क्या होना चाहिए? >0, या इक्वल का साइन नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए रूट डिफाइंड होने के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए x अगर पॉजिटिव लेते हैं तो mod x x हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए x पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करते हैं तो mod x जो है x हो जाएगा, यानी 2x > 0 हो जाएगा, यहां से x > 0 हो जाएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से ∞ हो जाएगा। इसका डोमेन क्या होगा? 0 से ∞ होगा। x निगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x अगर निगेटिव लेंगे तो -5 और -5 का मॉड वैल्यू +5, तो ये 0 हो जाएगा, यानी निगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा। और 0 पे भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल लेंगे तो डिनोमिनेटर का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 0 से ग्रेटर पे ही डिफाइंड होगा, ये 0 से ∞ होगा इसका डोमेन। ठीक है, 0 पे ओपन होगा। अब जैसे e के पावर x + sin x का डोमेन निकालना है, तो देखिए x sin x का डोमेन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए sin x का डोमेन क्या होता है, अगर नहीं पता तो फिर नहीं बनने वाला। sin x का डोमेन होता है रियल वैल्यूज, x है, x पॉलिनोमियल का डोमेन भी रियल वैल्यू, और e के पावर है यानी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा, यानी x वैरी करेगा -∞ से +∞, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। जैसे यहाँ पे दिया होता है कि फिफ्थ क्वेश्चन 1/log(10 बेस पे 1 - x +√(x + 2)। तो बताइए लॉग डिफाइन कब होगा? जब क्वांटिटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 - x पॉजिटिव होना चाहिए, x <1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि 1 - x 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 - x अगर 1 के इक्वल हो गया तो log 1 0 हो जाता है, तो 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी x नहीं होना चाहिए, 1 से 1 कट जाएगा तो x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो x 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका लॉग का डोमेन। अब फिर इसका डोमेन क्या होगा? रूट डिफाइन होने के लिए x + 2 क्या होना चाहिए? >= 0, यानी x क्या होना चाहिए? -2 से ग्रेटर। तो इस तीनों का क्या करना है? इंटरसेक्शंस ले लेना है। तो बताइए इंटरसेक्शंस कैसे लेंगे? सभी पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। ये कह रहा है कि -2 से ग्रेटर लेना है, या पहला बोला कि 1 से लेस लो, तो 1 से लेस ये हो जाएगा। सेकंड बोला कि सारा वैल्यू लो 0 को छोड़ करके, सारा वैल्यू लेना है 0 को छोड़ करके। और तीसरा कह रहा है कि नहीं -2 से ग्रेटर लो या इक्वल, तो -2 से ग्रेटर या इक्वल ये हो जाएगा। तो इस तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? -2 से 0 होगा या 0 से 1 होगा। इसका आंसर हो जाएगा -2 से 0 और यूनियन 0 से 1। ठीक है, सो 0 -2 पे, क्योंकि डार्क सर्किल है तो -2 पे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे।
और 0 पे ओपन होगा, तो -2 से 0 में तीनों लाइन कॉमन है, और फिर यानी तो 0 से 1 हो सकता है। ठीक है, तो x 0 नहीं होने का मतलब x सारा वैल्यू लेगा, 0 नहीं होना चाहिए, सेकेंड इनइक्वालिटी हो गया। इस तीनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो -2 से 0 यूनियन 0 से 1 होगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 से 1 एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो -2 पे क्लोज, 1 पे ओपन, एक्सेप्ट 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो log 1 हो जाएगा, log 1 हो गया तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन होगा, -2 से 1 एक्सेप्ट 0, -2 पे क्लोज, 1 पे ओपन। जैसे इसका डोमेन निकालना है तो मतलब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, रूट डिफाइन करेंगे, तो रूट डिफाइन जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां से x लेस देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रूट का डोमेन। अब बताइए साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, 3x - 1/2 शुड लाई बिटवीन -1 से 1, ये होता है साइन इनवर्स का डोमेन। ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, और ये 3x - 1 ये 2 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 3x, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3, और ये हो जाएगा 1। तो यहां से x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/3 से 1, -1/3 पे क्लोज होगा और 1 पे भी क्लोज हो जाएगा। सो -1/3 से 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये हाफ से छोटा बोल रहा है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1/3 से 1/2 हो जाएगा, -1/3 से 1/2। ठीक है, तो इसका -1/3 से 1 और हाफ से लेस, इस दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो -1/3 से 1/2 आएगा। तो इस तरह से आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ और फंक्शंस लेते हैं, जैसे इसका फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है, अंडर रूट ऑफ cos x - हाफ अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 + 35x - 6x²। तो देखिए cos x का डोमेन क्या होता है, cos x का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, तो cos x तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अगर रूट डिफाइन कर दे, इसका रूट डिफाइन कब होगा, जब cos x - हाफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट डिफाइन होने के लिए ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो यहां से cos x का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो बताइए cos x का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह का ग्राफ होगा, 0 से 2 पाई में, ये 0 हो जाएगा, ये π/2, और ये 3π/2, और ये 2 पाई हो जाएगा। बताइए y इक्वल टू हाफ का लाइन, ये 1 का लाइन होगा, y इक्वल टू हाफ का लाइन ये हो जाएगा, y इक्वल टू हाफ का लाइन। ठीक है, cos x का वैल्यू हाफ से ग्रेटर, या इवन आप निगेटिव साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ले लीजिए, जैसे -π/2 से डायरेक्टली 3π/2 तक ड्रॉ कर लेंगे। कहीं से भी आपको लेना है तो 2 पाई इंटरवल लेंगे। ठीक है, जैसे -π/2 से मैं 3π/2 ले लिया, तो ये 2 पाई इंटरवल हो जाएगा, और ये y इक्वल टू जो लाइन हो गया हाफ का लाइन हो गया। ठीक है, ये y इक्वल टू 1 है, तो हाफ से क्या करना है, ग्रेटर लेना, तो हाफ से ग्रेटर ही हो जाएगा, हाफ से ग्रेटर ही हो जाएगा। तो बताइए हाफ कहां पे होता है, π/3 60 डिग्री पे हाफ होता है, यानी तो -π/3 पे होता है, तो -π/3 से +π/3 लेंगे तो cos x का वैल्यू हाफ से ग्रेटर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू लिख सकता हूं -π/3 से π/3, और क्योंकि इक्वल का साइन है इंटरवल क्लोज ले लेंगे, और क्योंकि sin x cos x पीरियडिक होता है, cos x पीरियडिक होता है, तो 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे, तो 2n पाई -π/3 से 2n पाई + π/3। ये सब मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया हूं आपको, ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में, तो उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये इसका डोमेन होगा न्यूमरेटर का। उसी तरह से डिनोमिनेटर डिफाइन करेंगे तो पॉलिनोमियल का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है। रूट अगर डिफाइन कर दें, ये डिफाइन हो जाएगा, तो बताइए रूट डिफाइन कब होगा, जब 6 + 35x - 6x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो चलिए इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² - 35x - 6 क्या होगा, लेस देन 0। सो माइनस कॉमन ले लिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को लिख सकते हैं 36 और 1, 36 1 का डिफरेंस 35 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 36x और +x -6 लेस देन 0। इसमें 6x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x - 6 हो जाएगा, और +x - 6 लेस देन 0। यहां से x 6x + 1 इंटू ये हो जाएगा x - 6। ठीक है, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेस है तो इन बिटवीन हो जाएगा, यानी -1/6 से 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड। और इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस ले लेंगे। तो इंटरसेक्शंस लेने के लिए कुछ वैल्यू इसमें आप लिख लीजिए, जैसे 0 लिखेंगे तो क्या होगा,
जिसे 0 लिखेंगे तो -π/3 से π/3 होगा। अगर यूनियन अगर 1 लिखते हैं तो क्या होगा 2π - π/3। इसमें अगर n 1 रखेंगे तो 2π - π/3 6 5π/3 से लेकर के ये वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π + 3 6 7π/3 हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ वैल्यू आपको लिख देंगे और इस सभी का इंटरसेक्शन अगर लेना है तो सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो बताइए -π/3 3.14 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी छोटा -π/3 होगा। उसके बाद -1/6 आएगा और फिर आपका π/3 आएगा और 5π/3 कितना होगा 5 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से थोड़ा सा बड़ा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 5 से थोड़ा सा बड़ा है तो 5π/3 आएगा। उसके बाद आपको 6 आ जाएगा क्योंकि ये 6 से बड़ा होगा 7π/3। आगे का वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये इसमें वही वैल्यू लिखेंगे जो इसके इंटरसेक्शन में बन रहा है, क्योंकि आगे जब आप अगर वैल्यू लिखेंगे तो इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं, तो वो वैल्यू लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। और इससे पहले भी इसलिए नहीं लिख रहा हूं वैल्यू क्योंकि यहाँ -1/6 है, तो -1/6 तो इसके इंटरसेक्शन में आ ही रहा है और इससे पहले वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में बन ही नहीं रहा है। तो बताइए क्या होगा, ये बोल रहा है कि -π/3 से +π/3 लो या 5π/3 से 7π/3 लो, और ये कह रहा है कि नहीं -1/6 से 6 के बीच में लो। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा -1/6 से π/3 यूनियन 5π/3 से 6 हो जाएगा। तो 5π/3 पे डार्क है तो क्लोज हो जाएगा और 6 पे ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको रेफरेंस भी बताया हूं, AI प्रीलैब में इस टाइप का काफी क्वेश्चंस मिलेगा। मैं लास्ट लेक्चर्स में इसका रेफरेंस बताया था, तो लास्ट लेक्चर्स आप देखेंगे और उसको बनाएंगे। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिया गया है प्रीलैब में, तो नोट कीजिए इसको। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, √- (-log) 0.3 बेस पे x - 1 और अपॉन √(x² + 2x + 8 इसका फाइंड आउट करना है डोमेन। तो बताइए लॉग पहले डिफाइन होने के लिए x - 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग डिफाइन होने के लिए x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x 1 से बड़ा होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। रूट डिफाइन कब होगा, रूट डिफाइन तभी होगा जब उसके अंदर का जो वैल्यू है -0.3 बेस पे x - 1 क्या होना चाहिए, >= 0 होना चाहिए रूट डिफाइन होने के लिए। तो बताइए माइनस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं <= 0। अब देखिए क्या होगा कि एंटी लॉग अगर लेते हैं तो बेस 1 से छोटा है, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो फिर से इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज होगा। लेस के जगह >= 0.3 के पावर 0, 0.3 के पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x > 2 हो जाएगा। ये हो गया रूट का डोमेन। अब बताइए डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल्स का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है। अब रूट अगर डिफाइन कर देते हैं डिनोमिनेटर डिफाइन हो जाएगा। तो बताइए रूट डिफाइन कब होगा, x² + 2x + 8 क्या होना चाहिए, >0। अब इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, और किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा x के सभी वैल्यू के लिए। या आप ऐसे समझ सकते हैं x² + 2x + 1 + 7 ऐसे लिख सकते हैं, 8 को मैं लिख दिया 1 + 7, और इससे ये क्या होगा, ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर + 7। यहाँ देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 7 भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞। और इस तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस ले लेना है। ये बोला है 2 से ग्रेटर, ये बोला है 1 से ग्रेटर, तो बताए इंटरसेक्शंस क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा, तो ये 2 से ∞ हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शंस लेंगे तो 1 से ग्रेटर है ये और 2 से ग्रेटर है, तो इंटरसेक्शंस में क्या आएगा, 2 से ग्रेटर आएगा। जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये बोल रहा है कि 1 से ग्रेटर लेने के लिए या 2 से ग्रेटर लेने के लिए, तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, 2 से ∞ हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसका तो बोल रहा है ऑल रियल वैल्यू लेने के लिए। इस तरह से आप देखिए इसका फाइंड आउट करना है डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x - 1 का मॉड वैल्यू -2। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मॉडुलस और इनवर्स से ये बंधन बना है। तो मॉडुलस का डोमेन तो जानते हैं ऑल रियल वैल्यूज होता है। अगर इनवर्स अगर डिफाइन कर दे तो y डिफाइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स डिफाइन कब होता है, उसका डोमेन क्या होता है, x - 1 का मॉड वैल्यू -2 शुड लाई बिटवीन -1 से 1। ये -1 से 1 के बीच में हो जाए तो डिफाइंड हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 का मॉड वैल्यू, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इस मॉडुलस को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इसको लिखेंगे 1 इज लेस देन x माइनस 1 का मॉड वैल्यू, और जब भी किसी इनइक्वालिटीज, एक इनइक्वालिटीज को जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो उसमें एंड का कनेक्शन लगाएंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इनइक्वालिटीज को जब भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एंड का कनेक्शन होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए x माइनस 1 का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। सो कुछ नहीं किया हूं, इसको मैं पहले लिख दिया हूं। अब देखिए मॉड ग्रेटर देन है तो प्रॉपर्टी से क्या कहता है, x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा, और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये होगा मॉड हटाने के बाद, ये मैं लिखा हूं प्रॉपर्टी से। एंड अब मॉड वैल्यू लेस देन 3 है तो बताइए x माइनस 1 किसके बीच में होगा, x माइनस 1 माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में होगा। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से यहां से x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। एंड और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू माइनस 2 से 4 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 3 में तो 4 हो जाएगा। और इसका क्या करना है, इसमें एंड का कनेक्शन है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस ले लेंगे। इंटरसेक्शंस लेने के लिए सभी वैल्यू को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो बताइए पहला जो है 0 माइनस टू सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा 0 आएगा, नेक्स्ट हायर ऑफ वैल्यू 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो फर्स्ट बोल रहा है कि 0 से लेस या इक्वल लेने के लिए, तो ये हो गया 0 से लेस या इक्वल। ठीक है, और ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर या इक्वल, 2 से ग्रेटर या इक्वल। इसको सेम लाइन पे प्लॉट करेंगे क्योंकि ये सिंगल फर्स्ट इनइक्वालिटी और से कनेक्टेड है, और ये माइनस 2 से 4 बोल रहा है, तो माइनस 2 से 4 और माइनस 2 और 4 भी लेना है, तो ये होगा माइनस 2 से 4, माइनस 2 से 4। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा माइनस 2 से 0 और यूनियन क्या हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा। इसका आंसर होगा माइनस 2 से 0, और क्योंकि सभी जगह डार्क सर्किल है तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, यूनियन 2 से 4 हो जाएगा। ये इसका डोमेन हो जाएगा। इस तरह से आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। इसको वैसे बनाएंगे जैसे इसको फाइंड आउट करना है, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट, बहुत सारा फंक्शन मैं लिया हूं, साइन लिया हूं, ln लिया, ln का मतलब हो गया log e बेस पे है, log e बेस पे इस क्वांटिटी इसके जगह लिखा हुआ है। तो साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सारे फंक्शन है, पॉलिनोमियल, रूट, लॉगरिथम, ट्रिगोमेट्रिक सबसे बना है। तो सबसे पहले रूट को डिफाइन कीजिए, तो रूट डिफाइंड होगा तभी जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब ध्यान रखना यह इक्वल नहीं लेना है। अब बोलेंगे कि क्यों नहीं लेंगे इक्वल, क्योंकि अगर आपने इक्वल ले लिया तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो लॉग उसको लेगा नहीं वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रूट डिफाइंड हो जाएगा इक्वल पे, लेकिन रूट 0 0 होगा, लेकिन 0 लॉग 0 जो होता है अनडिफाइंड होता है, तो इक्वल का साइन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन सिर्फ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0, यहां से x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2 आ जाएगा। ये हो गया रूट डिफाइंड होने के लिए। अब बताइए लॉग डिफाइंड कब होगा, लॉग डिफाइंड होगा जब ये सारा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए लॉग डिफाइंड होने के लिए। अब बताइए रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं तो ये रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स को अगर पॉजिटिव कर दे तो ये रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां से x का वैल्यू क्या होगा 1 से लेस आ जाएगा। तो यह हो गया लॉग डिफाइंड होने के लिए 1 से लेस होना चाहिए। और जहां तक साइन की बात है, साइन तो प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि साइन डिफाइंड x के सभी वैल्यू के लिए होता है, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन ही इसका डोमेन हो जाएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 से 2 है, ये 1 से लेस बोल रहा है, यानी माइनस 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये कह रहा है कि माइनस 2 से 2 लेने के लिए, और ये कह रहा है कि 1 से लेस लेने के लिए। तो पता है इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 से 1 आ जाएगा। तो इस तरह से डोमेन आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स।
तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू दी पावर x के फॉर्म में है, तो a टू दी पावर x के कोई भी फॉर्म में होगा तो उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। यानी अगर यहाँ रूट डिफाइन कर दे तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो बताइए रूट डिफाइन कब होगा, जब इसके वैल्यू को नॉन निगेटिव कर दें, यानी इसको क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए 3 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 2 के पावर 1 अपॉन 2 के पावर x, इसको लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस से। अगर 2 के पावर x को अगर हम t एज्यूम कर लें तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस t और माइनस 2 बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इवन t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको आप t माने वो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, तो t पे डिपेंड नहीं करेगा इसका रेशियो का साइन, तो t क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है। और यहां से फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1, तो यहां से लेस देन इक्वल टू 0, यानी t का वैल्यू क्या होगा 1 से लेकर के 2 हो जाएगा, लेस है तो इन बिटवीन हो जाएगा 1 से 2, और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो t किसके इक्वल है 2 टू दी पावर x। अब बताइए 1 को लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 0, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 0 से 1 आएगा। तो मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूं, यहाँ पे मेनली आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी यूज हो रहा है, तो जितना भी आपको इनइक्वालिटी यूज हुआ लगभग सारे इनइक्वालिटीज आपको डोमेन रेंज में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी तो रूट डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव कर देंगे, और इसका सिंप्लीफिकेशंस में आपको हेल्प करेगा, जहां पे मैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज बताया हूं आपको बेसिक्स में, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इसका डोमेन निकालना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। अगर इस रूट को डिफाइन कर देते डिफाइन हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो, और इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो यहां से x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस 1 से 1। अब बताइए माइनस 1 से 1 और ये रूट डिफाइन होने के लिए 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाहर वाला रूट डिफाइन होने के लिए। तो रूट को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को राइट साइड लेके चला गया और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो जानते ही है 0 से बड़ा होता ही है। तो बताइए इस दोनों का जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो माइनस 1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 1 से 1 इसका डोमेन होगा सेकंड वाले का। जैसे थर्ड वाला है अंडर रूट ऑफ tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स, देखिए tan x तो डिफाइंड होगा ऑल रियल एक्सेप्ट पाई बाय 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होगा। अगर रूट डिफाइन कर दें ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, तो बताइए रूट डिफाइन होने के लिए क्या होगा tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, tan x को अगर t मान ले तो t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t इंटू 1 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, यानी t का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा, लेस है तो इन बिटवीन वाला पार्ट हो जाएगा, यानी t 0 से 1 होगा, और t का वैल्यू किसके इक्वल है tan x के इक्वल है, तो tan x 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan x 0 से 1 लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब बताइए tan तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan 0 0 होता है, और tan 1 का वैल्यू कहां पे होगा पाई बाय 4 पे, यानी x क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा, और इसी में क्या करना है क्योंकि tan जो होता है पीरियड n पाई होता है, इसी में n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 4 है, इसी में हम क्या करेंगे n पाई ऐड कर देंगे, तो n पाई प्लस 0 से लेकर के n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका डोमेन हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा। तो जब भी tan कॉट रहेगा तो n पाई ऐड करेंगे, और sin cos cosec sec होगा तो उसमें आप 2n पाई ऐड कर देंगे। और tan का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan 0 0 पे होता है और tan का वैल्यू 1 पाई बाय 4 पे होता है, तो बेसिकली माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, 0 से पाई बाय 4 होगा, और उसी में क्या करना है n पाई आप ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। सुशील सर कौन